हाँ भाई, आईपीएल शुरू हो गया। सट्टा पट्टा लगना शुरू कर दिए। इस बार कितना टारगेट लिए हो? आ आ आ आ आखिरी में होगा लॉस ही, समझे? अनुराग द्विवेदी, जिसकी नेटवर्थ आज की डेट में 210 करोड़ है, ऐसा उसने खुद बताया है। और ये सब उसने हासिल किया है फैंटेसी अर्निंग से, मतलब कि क्रिकेट प्रेडिक्शन से। यहां तक कि इसने अपने एक पॉडकास्ट में बताया है कि ये रोजाना 30 लाख रुपए कमाता है आईपीएल सीजन में। आईपीएल टाइम पे तो आप 30 लाख मिनिमम रख लो पर डे की। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब कुछ रियल है या फिर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक मैच में मैं 3 करोड़ का मेरा लॉस हुआ था, एक मैच में 7 करोड़ का लॉस हुआ था। और क्या सच में क्रिकेटर्स से ज्यादा रुपए फैंटेसी खेलने वाले कमा रहे हैं? क्रिकेटर्स आज की डेट में उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर पर डे कमा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुराग द्विवेदी के बारे में कि इनके प्रेडिक्शंस से सच में कितने लोगों ने पैसा कमाया है या सच में कितने लोगों ने पैसा गवाया है। ऑनलाइन गेम के चलते एक युवक की मौत हो गई है। अगर आप अनुराग द्विवेदी के फैन हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में गाली देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। उसके बाद आप डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है। फैंटेसी एनालिसिस एक तरीके का जुआ है जहां पे आपको रियल मैच के आधार पे वर्चुअल टीम बनानी होती है और प्लेयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं। तो अगर आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं तो आप जीत जाते हो। ये दिखने में शायद आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, समझने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये बहुत खतरनाक है। गुजरात के राजकोट में 39 साल के एक शख्स ने जुए में 78 लाख रुपए गंवाने के चलते कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। मोटी रकम गंवाने के चलते वह निराश था। इसी के चलते उसने जिले के मोटा मावा इलाके में कुएं में कूदकर जान दे दी। वह अक्सर रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर इस तरह के गेम्स में पैसा लगाता था। जुए की लत से बढ़ते कर्ज के बोझ ने खत्म कर दिया परिवार। गोरखपुर न्यूज। जुए की लत से बढ़ते कर्ज के बोझ और सूदखोरों के आतंक ने देवकली गांव के इंद्र बहादुर को पहले पत्नी और बच्चों का कातिल बनाया और फिर खुदकुशी के लिए मजबूर। गैम्बलिंग शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। ये आपको और आपके परिवार को बहुत जल्द ही खत्म कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में गैम्बलिंग बंद है, फिर भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। अगर बात करें हम भारत के कानून की तो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत यह कानून सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने या संचालित करने को अपराध मानता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 294A अवैध लॉटरी या सट्टेबाजी से जुड़े मामलों पर लागू होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे कुछ स्टेट्स में स्किल बेस्ड गेम बताकर लीगल माना जाता है। अगर ये लीगल है तो फिर पत्ते खेलने वालों को इलीगल क्यों माना जाता है? क्योंकि कुछ लोग तो पत्ते इस तरीके से फेंटते हैं कि उनका मनचाहा पत्ता ही सामने आता है। तो क्या इसे भी स्किल बेस्ड गेम मानकर लीगल कर दिया जाए? इसकी राय आप कमेंट में बताओ। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं अनुराग द्विवेदी के बारे में, जो इतने टाइम से क्रिकेट फैंटेसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। ये कहानी शुरू होती है 13 सितंबर 1999 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज में। एक मिडिल क्लास परिवार में अनुराग का जन्म होता है। पिता किसानी करते थे और एक छोटी सी मेडिकल शॉप चलाते थे। ये बात है 2007 की, जब अनुराग के पिता के पास नोकिया का मोबाइल फोन हुआ करता था और उसमें स्नेक गेम होता था और अनुराग उस स्नेक गेम को बहुत ही रुचि से खेलता था। लेकिन उसके पिताजी उससे फोन ले लेते हैं और रिश्तेदारों से क्रिकेट के बारे में बात करने लगते हैं। तो अनुराग को उस टाइम पे लगता है कि लोगों के अंदर क्रिकेट कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, कितना ज्यादा पागलपन है, और उसी समय अनुराग डिसाइड करता है कि मैं भी क्रिकेट मैच देखूंगा और क्रिकेट को लेके पागल हूंगा। और उसी टाइम से अनुराग ने क्रिकेट मैच देखना स्टार्ट कर दिया और वो इतना ज्यादा क्रिकेट मैच देखता था कि 2013 तक आते आते उसको इतना ज्यादा अनुभव हो गया कि कौन सा प्लेयर कौन से पिच पे कौन सी जगह पे कितने रन बना सकता है, कैसा परफॉर्म कर सकता है। इस चीज की प्रेडिक्शंस उसने लगाना स्टार्ट कर दी और इन्होंने 2013 में ही सट्टेबाजी शुरू कर दी। सट्टेबाजी में इन्होंने 50 रुपए से 1 से 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन इनको वो रुपए मिले नहीं। मैंने 50 रुपए से शुरू करके 2014 मैंने 2.5-3 लाख रुपए कमाए, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। और 2015 तक आते आते ये काफी पैसा गवा चुके थे, काफी पैसा हार चुके थे। इन्होंने घर पे चोरी करना स्टार्ट कर दी। जो किसानी का पैसा था वो भी इन्होंने जुए में लगा दिया और वो भी पैसा ये सारा हार गए। तो इनके पापा ने इनको बहुत ज्यादा मारा पीटा या जो भी है। वहां से इन्होंने सट्टेबाजी छोड़ी, लेकिन 2017 में इनका कम बैक होता है और 2017 में ये अपनी सट्टेबाजी की जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं। 2017 में अनुराग के एक दोस्त ने इनको बताया कि कैसे उसने 150 रुपए फैंटेसी से कमाए हैं और अनुराग द्विवेदी का उस दिन फैंटेसी से एक नाता जुड़ गया।
और इन्होंने अपनी क्रिकेट बेस्ड स्किल को यूज करके फैंटेसी में सिर्फ 300 रुपए से 3 लाख रुपए कमाए, और वो भी सिर्फ 6 मैचों में। 6 मैच में 300 से 3.5 लाख रुपए कमाए। अच्छा हाँ। फिर इन्होंने अपना एक YouTube चैनल बनाया जिसपे ये लोगों को प्रेडिक्शंस देने लगे, जिसपे ये लोगों को सिखाने लगे कि कैसे टीम बनाओ और तुम भी पैसा जीत सकते। और सच्चाई ये है कि 6 साल के अंदर अनुराग द्विवेदी ने फैंटेसी क्रिकेट से 52 करोड़ कमाए और ऑनलाइन अर्निंग इनकी 30 करोड़ के आसपास थी, जिसमें इनके YouTube चैनल और स्पॉन्सरशिप से मतलब 6 साल के अंदर टोटल 82 करोड़ की अर्निंग। अर्निंग मोर देन 52 करोड़ 55 करोड़, और अगर आप अर्निंग का देखो 30 करोड़। और आज 8 साल के अंदर इनकी टोटल नेटवर्थ हो चुकी है 210 करोड़ के आसपास। आज इनके पास काफी लग्जरी कार्स हैं, लैम्बोर्गिनी, डिफेंडर और भी बहुत सारी कार। और इन्होंने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला हुआ है कि क्रिकेटर्स से ज्यादा आज की डेट में फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाले कमा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट इतना बताऊं कि क्रिकेटर्स आज की डेट में उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर पर डे कमा रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि फैंटेसी इतना ही इजी है, इतना सिंपल है, तो क्यों ना मैं भी खेलूं और मैं भी करोड़ों रुपए जीत जाऊं और मैं भी शायद पैसे बना लूं। लेकिन भाई ये इतना इजी नहीं है, ये सिर्फ दिखने में बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कि अनुराग की इतनी ढेर सारी विनिंग के पीछे स्ट्रेटजी क्या रही है। भाई अनुराग ने 2011 से सारे मैचेस देखे हुए हैं। क्रिकेट मतलब सारे मैचेस जो है हमने वो देखे, सारे मैचेस देखे 2011 से। उसको अनुभव है, उसको आइडिया है कि कौन सा प्लेयर कौन सी पिच पे किस तरीके से खेलता है। उसने जो इंडिया में मैच हो रहे हैं वो भी देखे हैं, जो बाहर हो रहे थे वो सारे देखे हैं, तो उसके पास इतना नॉलेज है। तो उस प्रेडिक्शंस के बिहाफ पे उसने इतने सारे रुपए जीते, और प्रेडिक्शंस के बिहाफ पे कम लक ज्यादा रहा होगा। तो ये करोड़ों लोगों में एक बंदा ऐसा होता है जिसके साथ ऐसा हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि ये जो इसके साथ हुआ है ये आपके साथ भी हो। अब आप ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि क्या आपने इतने सारे मैचेस देखे हुए हैं, क्या आपको इतनी नॉलेज है कि कौन सा प्लेयर किस पिच पे किस हिसाब से खेलता है, क्या आपने ये सारी रिसर्च कर रखी है, और सबसे बड़ी बात क्या आपका लक ऐसा है या ऐसा हो सकता है या नहीं। तो मेरे भाई अगर आप भी सोच रहे हो कि फैंटेसी से आप भी अनुराग द्विवेदी की जैसे करोड़ों रुपए कमा लोगे, तो मेरे भाई रुक जाओ, थम जाओ, क्योंकि जो अनुराग द्विवेदी के साथ हुआ, जो इसने करोड़ों रुपए कमाए, वो कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ हो, और ना के बराबर चांसेस है। क्योंकि अनुराग द्विवेदी का लक उस टाइम पे अच्छा था, उसने वहां से वो पैसे बना लिए और आज उसको फैंटेसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कोई भी फैंटेसी क्रिकेट ऐप जो है वो प्रमोट करती है, उन्हें पैसे देती है प्रमोट करने के लिए, तो ये और पैसा दिखाता है कि मैं यहाँ से इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ। और आप जैसे लोग इस चीज को मान लेते हैं कि हम भी पैसा कमाएंगे, और आप अपना पैसा उसमें गंवा रहे हो। अनुराग द्विवेदी का 5 मिलियन सब्सक्राइबर का एक बेस है, तो वो वहां से पैसे कमा रहा है। अगर उसका कोई लॉस होता भी है तो उसको ब्रांड प्रमोशंस जो मिल रहे हैं, जो यूट्यूब सब्सक्राइबर व्यूज आ रहे हैं, उनसे जो पैसा आ रहा है उससे वो सारी चीजें उसकी हो जाएंगी। लेकिन आपका पैसा कहां से आ रहा है? आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपके घर वालों का पैसा है, वो अगर चला जाएगा तो वो कहीं से वापस नहीं आएगा। अनुराग द्विवेदी ने खुद अपने मुंह से पॉडकास्ट में बोला हुआ है कि उसका लॉस भी हुआ है करोड़ों में। एक मैच में 3 करोड़ का मेरा लॉस हुआ था, एक मैच में 7 करोड़ का लॉस हुआ था, तो 10 करोड़ का लॉस था। चाहे वो अनुराग द्विवेदी हो या चाहे वो अनुराग द्विवेदी जैसा कोई दूसरा हो, अगर वो कोई थोड़ा बहुत पैसा इंसान जीतता है तो उसको यहाँ पे वो बहुत तेजी से, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट करते हैं, जिससे कि नई ऑडियंस उस चीज से एक्साइटेड हो और वो भी इन सारी चीजों में आए। क्योंकि सिंपल सी चीज है, अगर कहीं से भी ये पैसा जीतते हैं, अगर ये 10 लाख रुपए भी कहीं से जीतते हैं किसी फैंटेसी क्रिकेट ऐप से, तो फैंटेसी क्रिकेट ऐप वाले उस चीज को ऐसे प्रमोट करेंगे कि इसमें लाखों लोग जुड़ेंगे और लाखों लोग अपना पैसा कमाएंगे, तो वो 10 लाख का 10 करोड़ कमा लेंगे। और ज्यादातर लोग जो इनको प्रमोट करते हैं उनकी ऑडियंस होती है स्टूडेंट या बेरोजगार लोग, जो चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, और वो ये सोचते हैं कि हम भी पैसा जीत जाएंगे इनके जैसे, और वो आते हैं कहीं ना कहीं से कर्ज लेते हैं, मम्मी पापा से पैसा लेते हैं या इधर उधर चोरी करते हैं और इन बेटिंग एप्स में पैसा गवा देते हैं। खेला कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए। तो अगर आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो या किसी ऐसे पर्सन को फॉलो कर रहे हो जो आपको गैम्बलिंग के लिए प्रमोट कर रहा है, जो आपको गैम्बलिंग के लिए मोटिवेट कर रहा है या इंस्पायर कर रहा है, बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है, तो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो, और वो इन्फ्लुएंसर तो आपके साथ गलत धोखाधड़ी कर ही रहा है। क्योंकि उसे भी पता है भाई कि लाखों लोगों में एक ही लोग ऐसे होते हैं जो जीतते हैं, तो बाकी लोगों का पैसा तो जाएगा ही जाएगा ना। तो इसमें पैसा सिर्फ गवर्नमेंट कमाती है क्योंकि उसको टैक्स मिलता है, इसमें जो बेटिंग ऐप्स होती हैं, जो फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स हैं, वो पैसा कमाती हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो इनको प्रमोट करते हैं वो कमाते हैं। बाकी सब पैसा कमाते हैं, सिर्फ 1-2 लोग ही पैसा, नॉर्मल जो लोग खेल रहे होते हैं वो जीत पाते हैं, बाकी सब पैसा गंवा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि से नो टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग को प्रमोट ना करें, आप लोग इस सब चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि पैसा बनना नहीं है, इन द एंड ऑफ द डे पैसा जाना है। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी पैसा बहुत सारा इसमें गया है। तो स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, एंड दिस इज ऑल स्कैम।
तो जो मेरी वीडियो का थंबनेल था कि क्या अनुराग द्विवेदी स्कैमर है, तो मेरे भाई अनुराग द्विवेदी ने शुरुआत में अपनी किस्मत से, अपने प्रेडिक्शन से करोड़ों रुपए कमा लिए और अब उसको ब्रांड प्रमोशंस मिलते हैं, फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स की तरफ से प्रमोशंस मिलते हैं, उसका यूट्यूब चैनल है, वहां से अर्निंग आती है। तो वो अगर बैटिंग कर भी रहा है, वो अगर फैंटेसी खेल भी रहा है, उसका कुछ लॉस भी हो जाएगा, तो उसके पास इतना सारा बैकअप है। लेकिन जो उसके लोग हैं, उसे तो पता होगा ना कि उसके जो लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग फॉलो कर रहे हैं, उसकी जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स है, बेरोजगार लोग हैं और वो उसे फॉलो कर रहे हैं। तो उन्हें अगर वो प्रमोट कर रहा है और उसे ये बात तो पता ही होगी कि भाई हर कोई नहीं जीत सकता इसमें, बहुत 99% लोगों की जेब से पैसा जाता है और 1% लोगों के पास आता है, और बाकी सब पैसा तो गवर्नमेंट, और जो मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना उसे सच तो पता ही है, तो वो स्कैम तो एक तरीके का कर ही रहा है आपके साथ कि भाई तुम भी जीतोगे, तुम भी जीतोगे, तुम भी जीतोगे, तुम भी जीतोगे, जो कि सच नहीं है। बाकी भाई उसके पास ब्रांड प्रमोशन है, उसके पास पैसा है, उसका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आप सोचो कि आपका जो थोड़ा सा पैसा है, आपने जो इतनी मेहनत से कमाया, अगर वो चला गया तो क्या होगा। इंटरनेट पे आप जाना, आप लोगों की स्टोरीज देख लेना कि क्या हाल हुआ है लोगों का गैम्बलिंग करके। तो स्टे अलर्ट। थैंक यू, बाय बाय, लेट्स एंड दिस वीडियो। नमस्कार।